भी तमाम ट्रैकर्स फंसे हुए हैं, उनको बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पूरा हिंदुस्तान इस वक्त उनके लिए दुआएं मांग रहा है कि वो ट्रैकर्स सुरक्षित हों। लेकिन चलिए आपको दिखाते हैं कि बर्फीले तूफान में जो लोग फंसे हैं उनके सामने क्या क्या चैलेंज है। चैलेंज नंबर 1, जान की जोखिम के बीच हौसले बनाए रखना, खुद मोटिवेट रहना कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, उम्मीद ना तोड़ना। चैलेंज नंबर 2, 50 घंटे से ज्यादा समय तक बर्फ में दबे रहना। आप समझिए कि किस तरीके से बर्फ में 50 घंटे से ज्यादा समय अगर कोई रहता है तो किस तरीके से वो महसूस करेगा। चैलेंज नंबर जो 3 है वो ये कि खाने पीने का सामान तक उन तक ना पहुंच पाना, बिना खाने पीने के रहना। चैलेंज नंबर 4, रेस्क्यू टीम से संपर्क नहीं होना। कहीं ना कहीं उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगती है लेकिन उस उम्मीद को टूटने नहीं देना है। चैलेंज नंबर 5, बर्फीले तूफान का शिकार होकर टीम से बिछड़ना, कहीं ना कहीं घबराहट कि हम तो अपनी टीम से बिछड़ गए हैं। चैलेंज नंबर 6, ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन का कम हो जाना, बहुत ज्यादा जो हाई एल्टीट्यूड होता है वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बहुत लोग ऐसे ही दम तोड़ देते हैं। चैलेंज नंबर 7, माइनस से बहुत ज्यादा नीचे तापमान, समझिए सर्दी आती है तो हम कपकपा देते हैं, माइनस से नीचे टेम्परेचर पहुंच जाता है और ऐसे में खुद को जीवित रखना है। चैलेंज नंबर 8, चोट लगने के बाद भी इलाज नहीं मिल पाना, चोट बहुत ज्यादा लगती है लेकिन उसके बावजूद इलाज मुहैया नहीं वहां पर हो पाता है जो सिचुएशन होती है, लेकिन इन सब के बीच उम्मीद बनाए रखना ये ज्यादा जरूरी होता है। उत्तरकाशी में जोर शोर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टाइम्स ऑफ नवभारत संवाददाता ने इस बारे में खास बातचीत की है उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी से। सुनिए आप। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं एसपी हैं यहाँ पे अर्पण यदुवंशी जी हैं, इनसे बात मैं करना चाहूँगा। आज क्या क्या अपडेट है सर, ये बताइए। देखिए, जो अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो पहले भी हमने बताया था कि 4 डेड बॉडीज तो रिकवर हो गई थी, जो कि 4 अक्टूबर की बात है आज, और ये लेटेस्ट अपडेट ये है कि 5 डेड बॉडीज और रिकवर हुई हैं और 9 डेड बॉडीज मतलब टोटल अभी रिकवर कर ली गई हैं और उसको आईएएफ का एक स्पेशल चॉपर जो है बेस कैंप से अभी हमारे मातली में लेके आ रहा है। अच्छा सर, ये उन 27 लापता जो थे उनमें से 5 किए हैं या कहीं और से? नहीं, ये जो है ये अलग से है, ये 27 उसमें नहीं है, 27 मिसिंग और स्ट्रैंडेड अभी भी हैं, ये अलग जो 9 हैं ये अलग मिली हैं बॉर्डर। सर, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जो 27 के लिए लापता के लिए ढूंढ मची हुई है, उसमें आप लोगों को क्या सफलता मिली, कहाँ पे पहुंची टीम, पहुंच पाई, बैड वेदर है, क्या है सर वहाँ की स्थिति, थोड़ी सी बताइए। देखिए, ये परसों तक तो बहुत ज़्यादा बैड वेदर था तो उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है हमको रोकना पड़ा था, बट कल की बात से जो ताज़ा जो हवालात यही बता रहे हैं कि अभी सारी टीम्स जो हैं एसडीआरएफ और हमारी जो आईटीबीपी की टीम भी है और जो जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग से भी एक बहुत स्पेशलाइज्ड टीम बुला ली गई है जो कि इस तरह के हालात में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। वो भी सुबह सुबह पहुंच चुकी है, तो सभी लोग पहुंच चुके हैं और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी अपनी गति से चल रहा है। सर, क्या लगता है कितने दिन और ऑपरेशन चल सकता है? जैसा आप माहौल देख रहे हैं, आपके एक्सपर्ट से बात हो रही है, लगातार मौके से भी बात चल रही है, क्या कह सकते हैं इस पर? देखिए, इस पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब तक चलेगा ये ऑपरेशन, बट ये मैं आपको सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब तक हम सारी एक जो बंदा जो मिसिंग है, जो स्ट्रैंडेड है वहाँ पे क्रेवास में और जहाँ भी अवलांच में जो फंस गया है, जब तक हम एक को नहीं ले आते, जब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। अब उसमें चाहे टाइम कितना भी लग जाए। तो ये ऑपरेशन तब तक चलता रहेगा, इसकी कोई मियाद नहीं है, कितने दिन चलेगा अभी इसकी बारे में एसपी सीधे रूप से उत्तरकाशी का कहना है कि जितने भी दिन चलेगा लेकिन ये ऑपरेशन चलता रहेगा। तो देखिए, आपने सुना और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर बचाव अभियान में किस तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी होती है, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है क्योंकि काफी हाई ज्यादा एल्टीट्यूड होता है, खराब मौसम होता है, जैसे कि अभी आपने सुना एसपी को, हाई एल्टीट्यूड होता है जो मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई बेहद कम होती है। चौथी चुनौती, हवा का जो दबाव है वो काफी कम हो जाता है। इसके अलावा कंटीली पहाड़ियां होती हैं, तस्वीरें आपने देखी होंगी, हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं, जो पहाड़ियां होती हैं वो बहुत कंटीली होती हैं। इसके अलावा बर्फीला इलाका होता है, बर्फबारी भी लगातार होती रहती है। ये बड़ी 6 चुनौतियां जो बचाव अभियान में सामने आती हैं और अभिषेक लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ सुबह से बने हुए हैं, अपडेट दे रहे हैं। अभिषेक, बताएं अभी तक क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है कि किस तरीके के वहां पर हालात है, क्या जो आंकड़ा है लोगों का रेस्क्यू क्या वो बढ़ा है?
देखिए, रेस्क्यू सुबह 7 बजे से चालू हो गया था और मैं आईटीबीपी और तमाम एजेंसियां जो वायुसेना की है टीम है और यहाँ एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, उन सब तमाम टीम वहाँ पहुँच चुकी थी और सुबह से आवाजाही लगी हुई है। यहाँ मैं ग्राउंड ज़ीरो से आपको दिखाना चाह रहा हूँ और ये एरिया है, आप देख सकते हैं कि जहाँ हम खड़े हैं इस समय और ये स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेस्क्यू चल रहा है, रेस्क्यू में जिनके लोग लापता हैं, ये 27 जो लोग लापता हैं, उनमें से उन लोगों के परिवार वाले यहाँ बैठे हुए हैं। लगातार पुलिस अधीक्षक यहाँ उन्हें कन्विंस करके बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। उन लोगों को भी सही जवाब नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से लगातार वो परेशान हो रहे हैं। कोई भी उन्हें सही जवाब नहीं दे पा रहा है। 3 दिन से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार पुलिस कन्विंस करने में लगी हुई है। उनका सीधे रूप से शिकायत है, देखिए उनका सीधे रूप से ये शिकायत है कि निम जो संस्था है उन्हें कुछ नहीं बताया, जबकि परसों जब ये एक्सीडेंट हुआ उसके बाद 2 घंटे में कम से कम बता देना चाहिए था, लेकिन ऐसी कोई भी समस्याओं को, ऐसा कोई भी सवाल उनका जवाब नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो खासे नाराज हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ एसएसपी उत्तरकाशी भी हैं और मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा दोबारा से कि आखिर पूरा मामला क्या है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा अब क्या स्थिति है इस समय? आप इस समय टाइम्स नाउ पे हैं, लाइव हैं और आप थोड़ा सा बताइए क्या स्थिति है। देखिए, जो अभी जो सुबह स्थिति थी, लेटेस्ट अपडेट यही है कि 4 जो पहले डेड बॉडीज़ रिकवर कर ली गई थी, आज 5 डेड बॉडीज़ और रिकवर की गई हैं। 9 डेड बॉडीज़ टोटल हो गई हैं और जो चॉपर उनको लेके आने वाला था, अभी ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है कि वहाँ मौसम बहुत ख़राब हो गया है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड 5600 मीटर है और वहाँ पे पल जो मौसम बदलता रहता है और जो है आज आने की उम्मीद है वो डेड बॉडीज़ की, बट कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, यहाँ परिजन मौजूद हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। सबसे ज़्यादा शिकायत किस बात को लेकर है? क्या शिकायत कर रहे हैं? इंतज़ार तो अपनों का हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने कैसे दिलासा दी, कैसे वो समझ गए आपकी बात? देखिए, शिकायत से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और ये बहुत ज़्यादा परेशान होना बहुत लाजमी भी है इस टाइम पे कि चूँकि 3 दिन हो गए हैं और अभी तक कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि कब आने वाली है डेड बॉडीज़। बट मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये बताना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो ऊपर जो ऑपरेशन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या कोई डेड बॉडीज़ है उसको हम जल्दी से जल्दी प्रयास कर रहे हैं यहाँ लाने का। और यहाँ डेड बॉडीज़ आने के बाद जो भी पुलिसिया कार्रवाई, पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई हम जल्दी से जल्दी करके हैंडओवर करने का प्रयास करेंगे और राज्य सरकार से भी बात की जा रही है कि किस तरह से उस डेड बॉडीज़ को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। अच्छा सर, लास्ट सवाल आपसे कि वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ को लेकर आ रही है? इतने 3 दिन हो गए, आज रेस्क्यू चल रहा है, लगातार चल रहा है, सबसे ज़्यादा दिक्कतों का क्या सामना करना पड़ रहा है टीम को वहाँ? सबसे ज़्यादा दिक्कत तो एटमॉस्फेयर की है, उस ऑल्टीट्यूड की है, चूँकि आपको मैंने पहले भी बताया कि वो 5000+ मीटर है जहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है। तो डेड बॉडीज़ तो ठीक है, जो वहाँ पे गए हुए हैं, जो रेस्क्यूअर्स हैं, उनको भी वहाँ पे इस तरह की जो सांस लेने में और ये सब प्रॉब्लम आ रही है। और चूँकि बताया जा रहा है कि अवलांच में फंसे हुए हैं तो वो बहुत मोटी बर्फ़ है वहाँ पे, तो उसको खोद के निकालने में ये तमाम चुनौतियां हैं जो इस वक्त वहाँ पर सामने आ रही है रेस्क्यू करने में। बहुत बहुत शुक्रिया। सविता कंसवाल की मौत से कितनी बड़ी क्षति हमारे लिए हुई है, लेकिन इसी के साथ सविता कंसवाल की उन उपलब्धियों को भी आपको बताते हैं। देखिए, उन्होंने पहाड़ माउंट एवरेस्ट को फतेह किया जो कि नेपाल में है। उसकी ऊंचाई थी 8848 मीटर। समझिए कि कितनी ऊंचाई पर यह पहाड़ था। इसके अलावा जो दूसरा पहाड़ था लोहत्से, वो भी नेपाल में है, उसकी ऊंचाई 8516 मीटर की थी। ये पहाड़ जो सविता फतेह कर चुकी है। इसके अलावा माउंट त्रिशूल जो कि भारत में, हिंदुस्तान में है और उसकी ऊंचाई 7121 मीटर है। तो इन पहाड़ों को फतेह कर चुकी है। इसके अलावा माउंट लबूचे जो कि नेपाल में है, 6119 इसकी ऊंचाई, 6119 मीटर ऊंचाई। इसके अलावा एक और पहाड़ कोलाहाई जो कि भारत में ही है और 5400 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये वो उपलब्धियां हैं सविता कंसवाल की। इसके अलावा माउंट लुतियान जो कि हिंदुस्तान में ही है और उसकी ऊंचाई 4800 मीटर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी उपलब्धियां अपने नाम वो कर चुकी हैं, कहां-कहां पर वो हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा चुकी हैं। सविता कंसवाल बहादुरी की मिसाल थी। बेहद कम समय में उन्होंने कई तरह की उपलब्धियां हासिल की और देश का नाम रोशन किया। सविता के साथ निम के ट्रेनिंग कैंप में साथ काम करने वाली प्रीति नेगी उनके साथ बिताए हुए समय को याद कर रही हैं और किस तरीके से जानकारी दे रही है, सुनिए आप।
बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की घड़ी है ये हमारे लिए और पूरे देश के लिए, पूरे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के लिए। जिस डिस्ट्रिक्ट में NIM इंस्टीट्यूट नेहरू माउंटेन कोर्स चलता है, जहाँ पे कभी भी इतने साल हो गए हैं, वहाँ पे कभी भी कोई कैजुअलिटी तक नहीं हुई थी। आज पहली बार ये DKD2 में जो एवलांच आया है, उसके नीचे जो भी लोग दबे हुए हैं, जितने भी ट्रेनीज दबे हुए हैं और जिनकी वहाँ पे मौत हो गई है, जो आज हमारे बीच नहीं है, मैं उनके लिए बाबा केदार से प्रार्थना करूंगी, बाबा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में ये सब सहने की शक्ति दे बाबा केदार। भोलेनाथ से यही प्रार्थना मैं करती हूँ। और दूसरा, जो DKD2 में जो मैडम सविता कंसवाल और एक नौमी रावत हैं, ये मेरी बहन जैसी थी, ये मेरी दोस्त है। और जो नौमी थी, उसके साथ में अभी जो कोर्स किया है मार्च में SNR सर्च एंड रेस्क्यू का कोर्स हुआ था, उसमें हम लोग साथ में थे, हम लोगों ने साथ में ट्रेनिंग की थी। और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो आज हमारे बीच नहीं है। 2-3 महीने पहले वो हमारे साथ थी और अभी वो हमारे बीच में नहीं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अपने पुअर फैमिली